आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। चलो। जी क्या सर। कौन क्या किसका क्या डाउट था भाई? किसको क्लास नहीं करना है? कौन है? अंजना। और और कौन? सर मेरे अना। को तबीयत सही। शिवम। और किसको और नहीं करनी है क्लास? बाकी यशिका, तुषार और सुनीता, तुम लोग को क्लास करनी है? ज्योति? यस सर। क्लास करनी है सुनीता, या रिकॉर्डिंग चाहिए? सर क्लास तो मेरे को भी करनी है। अरे रिकॉर्डिंग चाहिए कि क्लास करनी है, ये बताओ मेरे को। रिकॉर्डिंग चाहिए थी। हाँ, तो जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए वो लीव कर दो क्लास। सर कौन सी क्लास होगी आज अभी? आज बायो स्टार्ट होगा वापस। सर विभू सर की कब होगी फिर? विभू सर की अब जब होगी तो विभू सर बताएंगे। अच्छा, ठीक है सर जी। और चलो लीव करो, जिसको जिसको जाना है वो लीव कर सकता है। बाकी बैठो जिसको क्लास करनी है। प्रणाम सर। प्रणाम। चलो, अब इतने ही लोग बच रहे गुड इवनिंग सर। हैं। गुड इवनिंग तुषार। कैसे हैं सर? ठीक हूँ यार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड सर इवनिंग। एक छोटा सा डाउट क्लियर करना था। बताओ बताओ। सर जैसे मतलब जब आप अभी बायो पढ़ाएंगे हम्म। तो हम लोगों को नोट्स मतलब कैसे बनाने हैं, मतलब या नोट्स आपका ही बनाते रहो। मतलब नोट्स? नोट्स बनाते ठीक है रहो जैसे साथ सर। में। सर जैसे लास्ट टाइम मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे होता क्या कभी कभी कुछ पॉइंट्स मेरे छूट जाते हैं। रिकॉर्डिंग मिलेगी अब सर से, उसकी चिंता मत करो। रिकॉर्डिंग ओपन करके जो जहाँ बच रहा है हम्म, उसकी जगह छोड़ के, ठीक है, वहाँ से फिर तुम लोग कंटिन्यू हम्म, कर सकते हो। अच्छा सर एक चीज और बता दीजिए कि मतलब हम्म। पूरा फ्रेश ही फ्रेश लिखना फ्रेश। शुरू करें ना? फ्रेश। एकदम फ्रेश फ्रेश में क्लास। मतलब? हाँ, न्यू क्लास एकदम। अच्छा अच्छा। ठीक है तो ऊपर मतलब टॉपिक डाल दूं कि ईपीएफओ हाँ। डाल के बायो का सेक्शन डाल के फ्रेश नोट्स पूरा? हाँ पूरा राइट। बनाओ। हाँ, जैसा बनाना है यार, ठीक है। नोट्स तो पर्सनल होता है, बनाओ। नोट्स नहीं नहीं कॉपी नहीं में नहीं, बनाओ, मतलब दिमाग में बनाओ, कहीं भी बनाओ। हाँ अच्छा, एक ठीक है मिनट ठीक, दो नहीं मैं। मतलब एक। बोलो। बोलो 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 ठीक तुषार। है और फिर बाद में आप अपना भी देंगे तो अपना जो हमने लिखा है तो जो आप देंगे दोनों को मिला उसको के मिला के हम एक लोगों बना को लेना। रीडिंग करनी। ठीक है। रीडिंग करनी होगी ना? हाँ। एक ठीक है मिनट रुक सर जाओ बस यही तुषार। पूछना। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस। मेरे को एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेने दोगे कि कैसी हुई है, हो भी रही है कि नहीं हो रही है? ऑडियो इनपुट, डेस्कटॉप ऑडियो आ रही है? एक बार बोलो तो तुषार कुछ, या कोई भी एक बार कुछ बोल दो। हेलो सर, हाउ हाँ आर ठीक यू? ठीक ठीक। हो रही है, हो रही है। चलो, शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना, हम लोग जो है बायो में सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अ, ये सब पढ़ा चुका है हमने पहले भी। सब सेम चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। रिवीजन काइंड ऑफ हो रहा है। रिवीजन नहीं बोलोगे इसको, मतलब फिर से बता रहे हैं जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको फिर से रिपीट किया जा रहा है। नोट्स बस ओपन कर लेने दो मेरे को। चलो। सीधा सा है, बायो वगैरह जानते ही हो गया यार पूरा कैसे होता है। एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चन जो है जीएस से जो आते हैं तुम्हारे जनरल साइंस से, उसमें बायो ही जो है उसका मेजर पार्ट होता है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री जो रहता है वो थोड़ा बहुत कंबाइन होके चार पांच क्वेश्चंस आते हैं। मेजर बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो तुम्हारे किससे होते हैं?
बायो से होते हैं। ठीक है, ये तो इतना पता है। अच्छा, दिख रहा है सबको कि इंक किसका मोटा करना है मेरे को? थिकनेस बढ़ानी है कि ठीक है? सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, इसकी नहीं आ रही। हाँ सर, स्क्रीन में शो हो रही है। एक ओके बार। ओके ओके। बहुत दिन बाद ले रहा हूँ, सब भूल गया हूँ। देखो आ रही है। यस सर। सर एक हम्म। क्वेश्चन था कि आपने जो पहले मतलब पढ़ाया है साइंस में, हम्म। ये सिमिलर रहेंगी क्लासेस या फिर डिफरेंट है उससे? सिमिलर रहेंगी या डिफरेंट है? किस तरह का डिफरेंस चाहती हो तुम, यशिका? मतलब सर जो पहले पढ़ाया है मतलब वही सब आप दोबारा हाँ, पढ़ाओगे? वही सब दोबारा पढ़ाएंगे तो और क्या करवाएंगे? सिलेबस थोड़ी चेंज हुआ है, सिलेबस तो वही है। थोड़े बहुत एडिशन है, नोट्स इस बार प्रॉपर है मेरे पास। ठीक है, पहले हमने क्या करा था, 6 से लेके 9 तक या 8 तक? यस सर। 6 से 8 तक ना, अब उसके कंबाइंड नोट्स हैं हम पे। ठीक है, कंबाइंड नोट्स हैं, और आगे जो 11 12 के हम लोग के चैप्टर रह गए थे वो सब भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अब देख लो, नया भी है, कुछ चीज़ें नहीं भी रहेंगी, नई भी लगेंगी, कुछ चीज़ें पुरानी भी रहेंगी। तो बेसिकली हमने जो 6 से 8th में पढ़ा था, और फिर जो उसके बाद 9 10th 11 12th में उसके आगे का रहता है, तो ये 6 से 8th वाले भी हैं इसमें। और फिर आगे का जो, अब क्योंकि 9 10th 11 12th वाले में पूरे टॉपिक्स तो आते नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो आते हैं तुम लोग में। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और जो बेसिक्स हैं उनको उठा के नोट्स बनाए गए हैं, और उन्हीं नोट्स से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बताओ, क्लियर है इतना? यस सर। तो यस सर। जी पहले सर, ही थैंक यू हम सर। सबसे पहले ही हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल से ही शुरू करते हैं, क्योंकि बायो है तो सेल तो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, और सबसे पहला टॉपिक हमेशा सेल ही आता है। क्यों? क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ, लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ही क्या है, सेल्स हैं, या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कह लो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कह लो। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट जो है हम लोग के लाइफ की, वही क्या है, सेल है। ठीक है, अब फंडामेंटल, अच्छा देखो, सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है? क्योंकि यही एक ऐसी यूनिट है, स्मॉलेस्ट सबसे ऐसी एक यूनिट है ये, जो इंडिपेंडेंट होके, मतलब किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बिना रहे, ये खुद काम कर सकती है। बाकी ऐसा तो है नहीं कि सेल के अंदर और स्मॉलेस्ट और छोटी छोटी चीज़ें नहीं है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, प्लास्टिड भी है, न्यूक्लियस भी है। ठीक है, राइबोसोम्स भी हैं, अलग अलग तरीके के और ऑर्गेनल्स हैं जो प्रेजेंट रहते हैं। मगर सेल जो है हमारा, वो क्यों इसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट? क्योंकि ये फंक्शनल होता है, और स्ट्रक्चरल भी ये सबसे स्मॉलेस्ट या खुद को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, समझ में आया इतना? बोलो। अब जो यस ये सर। सेल की स्टडी है, सर बोल रहे हैं आवाज़ कट रही है, जो भी बोल रहा है। ज्योति है ना ये? कौन बोल रहा है? ज्योति। ज्योति, कि ज्योति आवाज़ कट रही है। मोबाइल दिखने नहीं नहीं, आवाज़ कट रही है तुम्हारी, रुक जाओ 1 मिनट, वापस बोलो क्या बोल रही हो। दिखने और अरे टाइप कर दो ज्योति, और कोई और हो जो टाइप किया हो उसको लिख के बता दो यार मेरे को। तुषार का माइक ऑन हो गया, ज्योति का नेट अभी तक नहीं सही है। सर नहीं, जहाँ तक मुझे सुनने में आया वे कह रहे उसे स्क्रीन नहीं दिख रही है तो ज्योति, वो शायद। तुम्हारे नेट का इशू है। तो वो रिज्वाइन कर रही है सर। रिजॉइन कर लो। चलो, अब कुछ होगा तो बताना, मैं दूसरी स्क्रीन लगा दी हूँ। कुछ अब मेरे तरफ ठीक से है सर। कुछ इशू आएगा तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ठीक दूसरा है सर। स्क्रीन मैंने लगा दिया है, टैब अपना यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ, तो कुछ भी होगा, या अगर कोई कुछ टाइप वाइप करे, मैसेज भेजे तो मुझे बताना, इधर से देख लूँगा मैं। ठीक ना? चलो,
तो सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का लॉजी मतलब जानते ही हो, ठीक है, स्टडी को बोलते हैं, और साइटो का मतलब ही क्या होता है? सेल होता है। तो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोला जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना? यस सर, डन। चलो आगे चलते हैं। अब बेसिक सा है, सेल है, ढेर सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू। टिश्यू। ढेर सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू ऑर्गन। टिश्यू ऑर्गन। फिर ढेर सारे टिश्यू मिलके टिश्यू ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे, है ना? फिर ऑर्गन ढेर सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक बॉडी बनाते हैं। ये फ्लो तो सबको पता ही होगा, ये बेसिक है सबसे। ढेर सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाए, टिश्यू से फिर टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन टिश्यू ऑर्गन से ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर फाइनली बॉडी। ठीक है, बॉडी सिस्टम, है ना? सर हाँ ठीक है। बॉडी किसकी? किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ऐसा तो है नहीं कि मतलब ह्यूमन बॉडी ही है, किसी भी एनिमल की और किसी भी प्लांट की। प्लांट की। तो ये क्या है तुम्हारा? ये बेसिक एक फ्लो है जो प्रेजेंट रहता है तुम्हारे इस सेल चैप्टर के, एनाटॉमी बोल लो या कुछ भी बोल दो, उसमें यही फ्लो फ्लो हमें चार्ट। देखने को मिलता है, ठीक ना? अब अभी हम लोग सेल से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे टिश्यू पे जाएंगे, फिर ऑर्गन्स। ऑर्गन्स तो मेरे ख्याल से नहीं है तुम लोग में कुछ, और बहुत टिश्यू का भी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक ना? तो है वैसे टिश्यू थोड़ा बहुत है, ऑर्गन का क्या सीन है? ऑर्गन्स नहीं है बहुत, ठीक है, थोड़े बहुत ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स वगैरह के बारे में है, ठीक। और ऑर्गन्स का मेजर इशू है, जब हम लोग पढ़ने शुरू करेंगे डाइजेशन वगैरह, तो उसमें ऑर्गन्स का जो पार्ट है वो मेजर रहता है, ठीक। और आगे आओ जाओ, चलो। अब फिर ये तो इतना समझ में आ गया। तो सेल जो था वो सबसे पहले डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने, है कि नहीं? कब करा था? 1665 में। और उस पे एक बुक लिखी थी इन्होंने, उस बुक का नाम था क्या कहते हैं यार, माइक्रोग्राफिया। किसी के पास नोट्स हैं इसके पहले के? ये सेलुला, ये सेलुला लिखा था, किसने लिखा था? सेलुला, ये सेलुला किसने लिखा था? नहीं, अच्छा वो दूसरी चीज़ है। चलो, ये समझ में आया। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था, ये सेल था डेड सेल। मतलब इन्होंने जो इस सेल को ऑब्जर्व करा था माइक्रोस्कोप में, उस वो सेल कैसा था? डेड था, लिविंग सेल नहीं था, ठीक है। क्या देखा था इन्होंने? ट्री के जो कॉर्क होता है, मतलब जैसे जो ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर कभी कभी देखोगे ऐसे ऐसे कवरिंग लगी रहती है वुड टाइप की, यही इसी को कॉर्क बोला जाता है। तो इसी एक कॉर्क को लगा के इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, ठीक ना? क्लियर है इतना? जी सर। अब डेड सेल तो इन्होंने देख लिया, लिविंग सेल सबसे पहला। इसको वो कर दूं क्या, कलर चेंज कर दूं, ब्लैक कर दूं? आंखों पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, बेटर है पहले से। लिविंग लिविंग सेल किसने देखा था सबसे पहले? सबसे पहला लिविंग सेल देखा था क्या कहते हैं, लिवेनहुड ने। स्पेलिंग लिख लेना इसकी, ठीक। इन्होंने सबसे पहले क्या करा था? लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था, या डिस्कवरी करी थी, ठीक है, पता चला था, इन्होंने ही ढूंढा था। क्लियर है इतना? आगे चलें। जी सर। अब सेल हो गया, सेल के बाद आता है तुम्हारा मेन टॉपिक जो है, वो है सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी क्या है? एक थ्योरी है जो सेल के लिए दी गई है, ठीक है। कुछ सर्टेन रूल्स वगैरह हैं, मतलब जो ये थ्योरी बताती है कि ऐसा ऐसा है, तो तुम्हारा सेल्स होते हैं, सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं, या सेल्स कब कैसे ओरिजिन करते हैं, इसके बारे में सेल थ्योरी में बताया गया। इसको दिया किसने था? श्लिडन ने और श्वान ने, ठीक है। इन दोनों ने क्या करा था? सेल थ्योरी को दी थी।
जिस सेल थ्योरी को अभी हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा क्या कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सबसे पहला इन्होंने क्या बोला कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट था इनका। अच्छा, ये तो मान लो ठीक है तुम्हारा, और इनके कई ऐसे पोस्टुलेट्स थे अलग अलग। जैसे इन्होंने बोला था कि लाइफ जो है, सेल की जो लाइफ है वो सेल से ही सेल का एक जन्म होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी नॉन लिविंग थिंग से एक सेल का जन्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग इनके पोस्टुलेट्स हैं। इनका एक एक्सेप्शन ये आता है सेल थ्योरी का, वायरस का होता है। तो वायरस क्या रहता है, जब तक ये होस्ट के बॉडी से बाहर रहता है, होस्ट की बॉडी है ये, इससे जब तक बाहर रहेगा, आउटसाइड रहता है, तो ये थोड़ा डेड, मतलब मरे हुए की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नॉन लिविंग की तरह ये बिहेव करता है। ठीक है, यही जब ये होस्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है, मान लो इधर होस्ट के अंदर आ गया, तो ये जो है ये बिहेव करने लगता है एज अ लिविंग बीइंग। ठीक, कहाँ पे, इनसाइड द होस्ट। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? आगे चलें? जी सर। तो अब देखो क्या हो रहा है कि हमने पढ़ा नॉन लिविंग, फिर हमने पढ़ा लिविंग। अब ये जो वायरस है अपना, ये क्या होता है, ये इन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, कि बाहर है होस्ट के तो लिविंग की तरह रह रहा है, अंदर आते ही, अरे बाहर है तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है, और जैसे ही अंदर आया किसकी तरह बिहेव करने लग गया, एक लिविंग बीइंग की तरह। तो वायरस जो है ये क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है किनके बीच में, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। याद रहेगा ये? चलो, कुछ फैक्ट्स हैं जो नोट्स में गिवन है। ठीक है, फैक्ट्स क्या क्या हैं तुम्हारे, कि जो स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल है वो है तुम्हारा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और पीपीएलओ, इसका कुछ तो नाम था, प्लूरोला टाइप लिविंग ऑर्गेनिज्म, बता दूंगा मैं। हाँ, प्लूरोला पिनोमिया लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? पीपीएलओ तुम्हारा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, लार्जेस्ट सेल कौन सर सा है? ये हाँ बोलो, ऑर्गेनिज्म है वो। अच्छा, चाहे एनिमल का हो चाहे प्लांट का हो। क्या क्या, नहीं नहीं, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है। समझे? मतलब ये सेल है ये ना ये लिविंग, तो। हाँ हाँ सेल है, मगर लिविंग है। जैसे अमीबा भी क्या है, अमीबा भी तो एक सेल है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो। हाँ। इसी तरह। अच्छा, तो ये अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। बैक्टीरिया है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। पहले इसको पीपीएलओ बोला जाता था। ठीक है, मगर अभी इसका नाम माइकोप्लाज्मा कर दिया गया। पहले इसको क्या बोला जाता था, फॉर्मली इसको पीपीएलओ बोलते थे। लाइक स्ट्रक्चर नहीं है यार, ये लाइक ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? जी सर। अब लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, ये तो बेसिक नॉलेज है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल क्या है हम लोग का जो वर्ल्ड में है, वो ऑस्ट्रिच का एक एग है। तो ऑस्ट्रिच का जो एक एग देखते हो तुम लोग, वो भी क्या है,
लार्जेस्ट सेल है तुम्हारे पूरे वर्ल्ड का। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन। नर्व सेल्स होती हैं जो ह्यूमन बॉडी की, जो नर्व सेल्स हैं वही क्या है, लॉन्गेस्ट सेल हैं ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नर्व सेल्स या न्यूरॉन बोलते हैं इनको। न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाया गया है। जैसे भी सिग्नल्स का काम करते हैं हमारे ब्रेन तक ले जाने हाँ में। हाँ, ये क्या करते हैं, ये तुम्हारा जो सिग्नल्स होते हैं बॉडी में, जैसे टच किया कोई तो फील होता है, उन सब चीज़ों को मतलब उस फील को या जो तुमको स्टिमुलस मिल रहा है उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं, और वहाँ से भी जो उस टच के रिस्पॉन्स में जो तुम रिस्पॉन्स दोगे, मतलब जैसे किसी ने स्टिमुलाई करा है, स्टिमुलाई मतलब एक एक्सटर्नल फैक्टर जो तुम्हें बाहर से मिल रहा है। ठीक है, जैसे किसी ने टच करा तो वो क्या है, स्टिमुलाई, और उस पे जो तुम्हारा रिस्पॉन्स है वही, उसको भी ये कैरी करके तुम्हारे हाथों तक, मसल्स तक लाते हैं। ठीक ना? क्लियर है? ये सब डन। चलो। अब स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी की? सर वो ईयर में होती है। अरे बोन नहीं भाई, सेल। अच्छा सॉरी। स्मॉलेस्ट सेल नहीं ह्यूमन पता। बॉडी की क्या है, स्पर्म है। ठीक है, और कौन है, आरबीसीज है। ठीक, क्लियर है? इतना क्लियर है? बताओ। ये सब डन। अ, अब तुम्हारा आता है एनिमल सेल। उसके बारे में पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो मान लो ये तुम्हारा एनिमल सेल है, इसके बीच में यहाँ पे कहीं न्यूक्लियस बना दो। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, कुछ तो रहता है, ऐसे 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 कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है। और क्या है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है ना, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है। ठीक, इसी न्यूक्लियस से सटा हुआ कुछ तो होता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, अब इससे कनेक्टेड भी कुछ होता है, इससे भी थोड़ा सा दूर जाके। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, ये क्या है तुम्हारा, हम्म, थोड़ा ठीक बना ये, सही है। हाँ चलो, मेरे से अच्छा। अरे तू कंप्यूटर पे बना रहा हूँ, अच्छा ही बनेगा ना। चलो, अब देखो क्या है ये है तुम्हारा एक एनिमल सेल। क्या है, एक एनिमल सेल है। ठीक है, ये तो मान लो पूरा तुम्हारा सेल का वो हो गया। ये जो एकदम बाहर है ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम सोचो क्या होगा। सेल, सेल के जो अंदर चीजें हैं ना वो बाहर ना निकले और प्रोटेक्ट करना उसको। हाँ उसको प्रोटेक्ट करता है, सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहर ना जाए, और सेल के बाहर जो चीज़ें हैं वो अंदर ना आए। वो अंदर ना आए। ठीक है, और कुछ अंदर आए तो वो
क्या आ रहा है वो भी यही डिसाइड करते हैं, है कि नहीं? चलो, इसके बाद तुम्हारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन तो मान लो क्लियर हो गया। अब देखो, हम्म जो ये डॉट 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 वाइट वाइट डॉट देख रहे हो ना, बस सिंपल सा, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म क्या होता है यहाँ पे देख लो। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है सिंपल सा, साइटो का मतलब क्या होता था, स्टार्टिंग में क्या बताए थे? सेल। सेल सेल सेल। सेल का लिक्विड। और प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? फ्लूइड या लिक्विड। तो क्या हो गया साइटोप्लाज्म का मतलब? सेल, फ्लूइड। ठीक, सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का और क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना क्लियर है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। एक चीज़ तो इसमें मिसिंग है, छोड़ो, मतलब वो समझा दूंगा मैं। अब ये जो देख रहे हो ये, और जो ये है, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करता है ये? पावर प्रोडक्शन, पावर बनाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया? एक तरह से सेल की स्किन है। ठीक, साइटोप्लाज्म क्या है? इसको लिटरल मत लेना, ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं बस। ब्लड टाइप कह लो। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में, अब क्योंकि अपने बॉडी पार्ट से रिलेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ये जो है तुम्हारा, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं बहुत मस्त। ये क्या हो गया तुम्हारा? ये ब्रेन हो गया, बॉडी का या सेल का ब्रेन कह लो। यही कंट्रोल करता है कि क्या कहाँ पे क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, बताओ। अब इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, अभी सबका बताएंगे, न्यूक्लियस में ही न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के बारे में, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये है तुम्हारा वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल। ये क्या होता है? ये सेल का जो है पेट है, स्टमक। ठीक, इसको इधर कर दे। ये क्या है तुम्हारा? लाइजोसाइम। ठीक, ये जो है तुम्हारा ये है ईआर। ठीक, ईआर को अभी हम यहाँ पे वापस से बनाएंगे। और ये जो है तुम्हारा, ये क्या है? गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस। ईआर का क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फुल फॉर्म क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इतना समझ में आया क्या? बताओ, इतना समझ में आया? हाँ सर। क्लियर है पक्का? अभी सर आप इनके फंक्शंस बताएंगे ना? हाँ हाँ हाँ, अभी सब बताएंगे। लाइट गई, एक मिनट। हम्म फंक्शंस वगैरह बताएंगे अभी, ज़्यादा उसकी टेंशन मत लो। देखो, एंडोप्लाज्मिक को अभी हम यहाँ बना रहे हैं। एक मिनट, ये क्या है तुम्हारा? ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर ऐसे 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 कुछ तो रखा है। क्या रखा है बाद में जानेंगे।
अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक, कुछ कुछ ऐसा सही होता है। ठीक है, अब इसमें ना दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है SER और एक होता है RER। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा, है ना, ये क्या है? स्मूथ। इस पे कुछ लगा नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? रफ। ये जो होता है, ये ऐसा सा हो जाता है। इसके ऊपर कुछ लगे रहते हैं, इसलिए इसको रफ बोला जाता है। ठीक है, कुछ कोई पार्टिकल्स जो हैं इसके ऊपर चिपके हुए रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहीं पे दोनों टाइप का होता है। ब्लू 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 वाला कहीं पे एकदम प्लेन रहेगा, मतलब कहीं स्मूथ रहेगा, कहीं पे रफ रहेगा। ये क्लियर है इतना? ये तुम्हारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ ऐसा सा दिखते हैं ये। ठीक। और ये जो ये ब्लू वाले लगे हैं, इनका नाम है राइबोसोम्स। ये क्या करते हैं, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। एनुअल सेल क्लियर है? बताओ, एनिमल सेल क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? जी। अ, सब चीज़ें तो हो ही गई। एक और यहाँ पे बताया गया है सेंट्रियोल करके। ठीक है, मेरे ख्याल से वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तुम लोग के लिए, मगर ये किस में काम आता है? ये आता है तुम्हारा सेल डिवीजन में काम। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है। वैसे इसका कोई मेजर, मतलब बहुत मेजर काम है। सेल डिवीजन में काम आ रहा है तो भाई सिंपल सी बात है, बहुत मेजर काम होगा। क्या होता है ना, ये रेड वाला ना, देखो सेल डिवीजन के टाइम क्या करता है, सेल अपने सारे ये सब सारे ऑर्गेनल्स को डाइल्यूट कर देता है, मतलब खत्म कर देता है। कुछ नहीं बचता है। बस क्या बचता है? ये रेड वाले जो पार्टिकल्स देख रहे हो ना, न्यूक्लियस के अंदर है, ये बचता है। अब ये जो है ना, ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, मतलब जैसे अभी ये रेड वाला जो दिख रहा है, ऐसा ही एक और बन जाएगा रेड कलर का इधर। तो अब क्या होगा? ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ठीक, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। जब ये डुप्लीकेट हो जाते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा हो जाता है। ये रेड वाले कंडेंस होके ठंडा होके कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक। अब सेल में जो ये सेंट्रियोल्स हैं, ये एक सेंट्रियोल इधर चला जाता है, कुछ सेंट्रियोल्स इधर चले जाते हैं। ठीक है, हाफ हाफ समझ लो। और जाके इससे और इससे कनेक्ट होते हैं, फिर एक जाएगा इससे कनेक्ट होगा, एक यहाँ से जाएगा इससे कनेक्ट होगा। और सिमिलरली इधर वाले भी वही करेंगे, एक इससे और फिर एक इससे और एक इससे। अब क्या करेंगे, ये अपने तरफ इसको खींचेंगे, मतलब ब्लू वाला अपने तरफ इधर खींचेगा, वाइट वाला इसको अपने तरफ खींचेगा। तो आखिरी में क्या होता है, सेल का जो ये बीच में थे, ये इधर आ जाते हैं। एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और सेंट्रियोल्स यहाँ पे इसको पकड़े रहते हैं। सिमिलरली इस तरफ भी एक इधर ऐसे रहेगा, एक इधर ऐसे रहेगा। ठीक है, और सेंट्रियोल्स जो है इनको पकड़े रहेंगे। और फिर सेल क्या होगा, बीच से ऐसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो दो सेल्स हमारे नए नए बन जाते हैं। तो आधा ये इसमें पहुंच जाता है और आधा ये इसमें पहुंच जाता है। तो क्या होता है बेसिकली, जैसे अब यहाँ पे क्या है, ये क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए। डीएनए क्या हुआ, पहले डबल हो गया, तो दो डीएनए, मतलब दो, यही इसी चीज की एक और कॉपी यहाँ पे बन के तैयार हो गई। फिर ठंडा होके दोनों ऐसे हो गए, ये वाला ऐसा हो गया, ये रेड वाला इसको ऐसा हो गया। अब आधा इसका इस तरफ आ गया यहाँ पे, आधा इसका इस तरफ आ गया, सेम इसमें भी आधा इसका इधर आ गया और आधा इसका इधर आ गया, मतलब दोनों को बराबर बराबर मिल गया। अब सेल डिवाइड हो गया। तो जो चीजें इसके पास थी, जैसे एक बाप होता है, एक बाप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी आधी आधी देता है, वैसे ही सेल भी क्या करता है, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी जो है बराबर बराबर देता है। ठीक ना? बस दिक्कत ये होती है, दिक्कत क्या, अब हम लोग
में क्या है कि अगर कोई फादर है अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, मान लो कि अगर उसके पास एक पूरी प्रॉपर्टी है तो बेटे के पास आधी जाएगी, दूसरे बेटे के पास आधी जाएगी, ठीक ना। सेल के केस में क्या होता है, बाप के पास अगर एक प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को डुप्लीकेट कर लेता है, तो अब बाप के पास दो प्रॉपर्टी है तो बेटे को कितने मिलेगी, एक मिलेगी, और इस वाले बेटे को भी एक मिलेगी, जितनी बाप के पास पहले थी। ठीक समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करता है, अपने नॉलेज को डबल करता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल को डबल करता है और फिर उसको दो बराबर भागों में बांट के अपने दोनों संतानों को भेज देता है। मतलब सेल डिवाइड होके दो नए सेल बनते हैं ना, तो उन दोनों नए सेल के पास जो मदर सेल थी उसके जितना ही कंटेंट प्रेजेंट रहता है। क्लियर है। बोलो। ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल सर सेल्स इससे क्लियर है। ये कैसे, हाँ बोलो। सेल डिवीजन का मतलब ये होता है कि क्रिएट्स न्यू सेल, हाँ मतलब नई सेल बनाना। हाँ, सेल जैसे डिवीजन अगर वो, रिप्रोडक्शन होता है यार हम लोग में, वैसे ही उनमें ठीक है। सेल डिवीजन होता है। सेल डिवाइड कर जाता है बेसिकली, एक सेल से दो बन जाते हैं, फिर दो से चार बनेंगे, चार से आठ, आठ बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेल डिवीजन डिवाइड करते रहते हैं ये सब। अब जो है वो प्लांट सेल है। प्लांट सेल के लिए इसका डायग्राम थोड़ा मुश्किल है। ऐसा तो नहीं दिखता है। ये तुम्हारा क्या है, प्लांट सेल का वो है, समझ लो क्या बोलते हैं यार, आउटर मोस्ट लेयर। इसको कॉपी करो और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसमें ले आओ, थोड़ा सा इसको छोटा करो। कुछ ऐसा सा ही दिखता है। ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, मगर ऐसा सा ही मान के चलो। अब इसमें क्या है, यहाँ से दूसरी सेल्स आ रही हैं, यहाँ पे भी दूसरी सेल्स होंगी, यहाँ पे दूसरी सेल्स होंगी, और यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर होके, समझ रहे हो ना। कंटिन्यूटी के लिए ये बनाया है और कुछ नहीं। ये स्ट्रक्चर में नहीं आता इनके, इनको हटा ही दो तो ज़्यादा सही है। अब क्या है, अ, यहाँ पे ऐसा सा कुछ तो है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे भी है कुछ। ये तो सब में ही होता है।
क्लियर है इतना? मत क्लियर क्या है अभी बता रहा हूँ, बस 2 मिनट और दो। और कुछ ऑर्गेनल्स हमारे छूट रहे हैं क्या इसमें से? यहाँ पे मान लो सेंट्रियोल्स आ गए, और देखो नहीं है ना और कुछ? चलो, कुछ इसमें डिफरेंट तो है नहीं। ये न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पे एक लाइसोजाइम और बना दो, मान लो यही है तुम्हारा लाइसोजाइम्स। ये ER, इसमें दोनों होगा, SER भी होगा और RER भी होगा। ये गोल्गी बॉडी, इतना तो पढ़ा ही है हमने। लाइसोजाइम्स हो गया, राइबोसोम भी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, उसको मेंशन कर लेना। और क्या क्या बच रहा है? मेन चीज़ें यहाँ पे बच रही हैं अभी। तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन अंदर वाला है। अंदर वाला क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और ये बाहर वाला क्या है? सेल वॉल, ठीक है। नीचे ये जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सा, ये है प्लास्टिड। और यहाँ ये जो ब्लू ब्लू सा बड़ा सा है, ये क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट में और एनिमल में अंतर देखे क्या है? यहाँ वैक्यूल इतना बड़ा सा और यहाँ वैक्यूल छोटा है। छोटा है। तो एक डिफरेंस क्लियर है। और क्या क्या क्लियर है डायग्राम देख के बताओ। ये देखो, दोनों में अंतर देखो। और क्या क्या क्लियर तुम लोग को फिर समझ में आ इसमें रहा प्लास्टिक प्रेजेंट है, सेल वॉल है। है? अच्छा, प्लास्टिड। प्लास्टिड किसमें? प्लांट सेल्स। और एनिमल सेल में नहीं है ना? प्लांट सेल में प्रेजेंट है। और वैक्यूल्स का साइज प्लांट सेल में बड़ा है, एनिमल सेल में क्या है? छोटा है। सेल वॉल, स्मॉल है। सेल वॉल प्लांट सेल में क्या है और एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है? है। प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। और कोई डिफरेंस? और कुछ अगर नजर आ रहा हो तो? सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट। अब देखो, अब और कोई डिफरेंस? और कोई डिफरेंस अब नया जो भी हटाया हूँ? सेंट्रियोल्स जो हैं एनिमल सेल में प्रेजेंट हैं और प्लांट सेल्स में एब्सेंट हैं, ठीक ना? बोलो। अच्छा, वैक्यूल्स में एक डिफरेंस क्या होता है कि एनिमल सेल्स में क्या है वैक्यूल की पोजीशन, कि इसमें देखोगे तो वैक्यूल्स देखो दो हैं। एक मिनट, यहाँ पे देखो वैक्यूल्स देखो, एक वैक्यूल तुम्हारा यहाँ पे है, रुको येलो से हटाओ। एक वैक्यूल तुम्हारा यहाँ पे है, दिख भी नहीं रहा है यार ये तो। ग्रे से करें, ये नहीं दिख रहा है। ये देखो, एक वैक्यूल यहाँ है और दूसरा वाला है यहाँ पे, दिख रहा है येलो येलो मार्क हुआ जो? दो वैक्यूल्स है कि नहीं?
और वहीं नीचे प्लांट सेल में देखोगे तो यहाँ पे एक ही सिंगल बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है, ये वाला। और यहाँ ऊपर क्या था, ऊपर क्या था यहाँ पे देखो, एक वैक्यूल तुम्हारा यहाँ है और दूसरा वाला वैक्यूल यहाँ पे। तो एनिमल सेल में मल्टीपल वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं छोटे छोटे, और प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल रहता है जो प्रेजेंट रहता है पूरे सेल में। क्लियर है इतना? यहाँ तक क्लियर है? बताओ, इतने में कोई डाउट है किसी को कुछ? नो सर। चलो तो क्या करें, बस करें क्लास आज की? अब कल से हम लोग क्या हाँ करेंगे, सर। कल से हम लोग सर ये कल जो संडे है। कल क्लास होगी, रियली सॉरी कल क्लास होगी तो ज्वाइन कर लेना, रिकॉर्डिंग वाले भी सुन लें, कल क्लास होगी। और कल हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनल्स के बारे में, सेल, ऑर्गन्स? सेल के ऑर्गेनल्स। नहीं नहीं, टिश्यू टिश्यू। नहीं नहीं, सेल के ऑर्गेनल्स। बिना पढ़े सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल वॉल का क्या है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इन सब का क्या है, प्लास्टिड में कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रियोल्स, ठीक, इन सब में न्यूक्लियोलस इनके क्या है, फंक्शंस। हाँ ये सब क्या करते हैं, क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है, ठीक है, ये सब हम लोग, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। देखो, अभी जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे वो तुम्हारा बेसिक टॉपिक्स थे, ठीक है, तुम लोग का बेसिक क्लियर करने के लिए, जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं क्लास 6 से लेके अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग वही 6 7 वाला पढ़ने वाले हैं। अब जो है वो थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया है, ठीक ना, लेवल जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया है। तो पढ़ोगे वही सब चीज़ मगर थोड़ी ज़्यादा, ठीक ना, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है। चलो, किसी का कुछ सवाल प्रश्न कुछ करना है किसी को, बोलो। नहीं है तो लीव कर सकते हो, गुड नाइट, ठीक। अगर है तो रुक के पूछ लो, जिसको है वो रुक जाए, और जिसको नहीं है वो लीव कर सकता है। बताओ, किसी सर ने टेक्स्ट मैसेज करा है नहीं क्या डाउट। कुछ? बताओ, हाँ बोलो। नहीं नहीं। सर सर मैं रिकॉर्डिंग हम लीव, लोगों को। मेरे नेटवर्क सही नहीं आ रहा है क्योंकि आज बारिश हो रही है, ठीक है, हाँ बताओ क्या। सर ये टेलीग्राम पे मिलेगा कि मतलब वो व्हाट्सएप सब पे टेक्स्ट? टेलीग्राम के ग्रुप पे पूछ लेना, जब मैं फ्री रहूँगा सर से पूछ के बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा। मेरे को हिसाब से यूट्यूब पे डलेगा ये पहले, और फिर लिंक तुम लोग पे जाएगी, अच्छा। ठीक है, ग्रुप पे सर एक जाएगी। छोटा सा फेवर। बताओ। एक छोटा सा फेवर, जो ये आपने स्लाइड बनाया है ना, इसको तो आपको बना सकते हैं ना? लास्ट टाइम को याद होगा, इसको शेयर करा था, हाँ हाँ। ये जो आपने लिखा हुआ। अच्छा ये, तो प्लीज ये भी, मतलब समझ तो मैं नहीं पाऊंगा लेकिन कहीं ना कहीं रिकॉल कर लूंगा, अगर ठीक, आप समझ गए होंगे। हाँ हाँ ठीक है, ले लेना। ठीक है। ठीक, ठीक है, चलो, चलो बाय, गुड नाइट। ठीक है सर। ध्यान रखो बाय अपना, सर। अच्छे से पढ़ो लिखो। चलो, कब है ठीक है सर। पेपर वगैरह का कुछ? सर पेपर सर हम लोगों का अगस्त में है। अगस्त में? और अभी मेरा मास्टर चल रहा है। मास्टर्स? हाँ। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। अच्छा, लखनऊ आ गए। तुम दिल्ली में थे ना पहले तो शायद, हाँ। हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ सर, कर मेरा दूंगा। पहले दिल्ली दिल्ली में था।